हेलो बच्चों, सक्सेस नेक्सस क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म का आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम जानेंगे प्रश्नावली 1.4 क्वेश्चन नंबर 1। कहता है बिना लंबी प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। तो हम जानेंगे परमेय संख्या दशमलव प्रकार दो प्रकार का होता है। परमेय संख्या का दशमलव प्रकार प्रसार दो प्रकार का होता है। एक होता है शांत, एक होता है अशांत आवर्ती। जैसे हम कोई संख्या 3 को 5 से भाग दे रहे हैं तो 5 के पहरा में 3 नहीं मिलेगा, क्या दशमलव रख के क्या करेंगे, जीरो डालेंगे। 5 छः का 30, तो पूरा पूरा कट गया तो 0.6 आया है। तो क्या हुआ, इसके बाद कोई अंक नहीं है, पूरा पूरा कट गया, तो यह शांत दशमलव प्रसार होगा। और शांत जैसे हम क्या कर रहे हैं, 2 को 3 से भाग दे रहे हैं तो 3 के पहरा में 2 नहीं मिलेगा, दशमलव रखेंगे, जीरो डालेंगे। 3 छः का 18 बचेगा मेरे पास 2, फिर जीरो डालेंगे। 3 छः का 18, फिर बचेगा मेरे पास 2, फिर जीरो डालेंगे। 3 छः का 18। इसी तरह से बार बार रिपीट करते रहेगा, तो इस तरह दशमलव प्रसार क्या कहलाएगा, अशांत आवर्ती कहलाएगा। तो हम जानेंगे कि शांत कब होगा, क्योंकि हमें क्या करना है, बिना भाग दिए बताना है। तो कोई भी संख्या का या कोई भी भिन्न का दशमलव प्रसार शांत तब होगा जब उस संख्या मतलब क्या, उस भिन्न में हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर m और 5 पर पावर n के रूप का होगा, या 2 पर पावर 5 या 2 पर पावर n के रूप का होगा, या दोनों के रूप का होगा। तब क्या होगा, वह शांत, अन्यथा अशांत होगा। तो अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 है 3/3125। इसमें क्या है, ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला हर है, तो हर का गुणनखंड करेंगे हम। हर में है 3125 और इसको हम क्या करेंगे, 5 से लगाएंगे। 5 छः का 30 बचेगा 1, 1 पर 2 12, 5 दूना 10 और 5 25। फिर 5 से लगाएंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10 बचेगा, फिर 2, 2 पर 25, 5 25। फिर 5 से लगाएंगे, 5 दूना 10, 5 25। फिर 5 से लगाएं तो 5 25। अभी हमको दिख रहा है इसका जो हर का गुणनखंड है 1 2 3 4 5, 5 पर पावर 5 है, यानी 5 पर पावर n के रूप का है, इसलिए क्या होगा, यह शांत होगा। हम लिख सकते 3/5 पर पावर 5 क्या है, हर का, लिखेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड 5 पर पावर n के रूप का है, इसलिए यह शांत है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन मेरे पास है 17/8। तो इसको हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 17/8। तो ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला हर है, तो हर को क्या करें, हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे और 2 से लगाएंगे। 2 चौका 8, फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4, तो मेरे पास आ गया 8 आ गया है 2 पर पावर 3 के रूप का। हम लिख सकते हैं 17/2 पर पावर 3। यहाँ हर गुणनखंड क्या है, 2 पर पावर m के रूप का है, अतः यह क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। लिखेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर m के रूप का है,
इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार शांत है। अब इसी तरह से मेरे पास तीसरा क्वेश्चन है 64/455। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला हर है, तो हर को क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 455 का हम लोग फैक्टर कर लेते हैं। इकाई स्थान पर 5 है, इसलिए हम क्या करेंगे, 5 से लगाएंगे पहले। 5 9 45, 5 एकम 5, फिर 7 से लगा लेते हैं, 13 7 91। तो मेरे पास क्या आ गया, 455 आया है 5 गुने 7 गुने 13 गुणनखंड रूप में। इसको लिख सकते हैं हम 64/5 गुना 7 गुना 13 के रूप में आ रहा है। तो इसमें क्या दिख रहा है, इसमें 5 के बाद गुणनखंड रूप में नहीं है, अतः लिखेंगे हर में हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत नहीं होगा तो अशांत आवृत्ति होगा, अशांत आवृत्ति है। अब मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 4, 15/1600। 15 क्या है, पहले जो करता है काट लेंगे, ठीक है। इसको काटेंगे तो 5 से काट लेते हैं, 5 तिहाई 15, 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15, 5 दूना 10, 0। मेरे पास जो न्यूनतम भिन्न बचा है 3/320। अब क्या करेंगे, 3 ऊपर अंश में 3 है, हर में 320 है, हम क्या करें 320 का फैक्टर करेंगे। तो 2 से लगाते हैं, 2 एकम 2, 2 छक 12, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 अठे 16, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 चौक 8, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 दूना 4, 0, 2 से लगाएंगे तो फिर 2 दहें का 20, 2 से लगाएंगे तो 2 पचे 10। अभी मेरे पास आ गया है, लिख सकते हैं इसको 3/, हर में क्या मिला, 1 2 3 4 5 6, मतलब क्या 2 पर पावर 6 है और एक 5 है, 2 पर पावर 6 गुना में 5। यहाँ दिख रहा है हर का जो गुणनखंड है 2 पर पावर m गुना m 5 पर पावर n के रूप का है, नहीं कुछ है तो पावर 1 है। तो लिखेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5, 29/34। हम क्या करेंगे, अंश में 29 है और हर में 34 है, हम 34 क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 2 से लगाएंगे तो 17, हम 34 बराबर लिख सकते हैं 2 गुना 17। इसको लिखना होगा तो 29/2 गुना 17। अब नीचे हर में क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, लेकिन 17 भी दिख रहा है साथ में, तो क्या लिखेंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड
गुणनखंड 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है 23/2 पर पावर 3 इंटू 5 पावर 2। इसमें अंश है 23 और हर है 2 पर पावर 3 इंटू 5 पावर 2। तो यहाँ पर हर में दिख रहा है, हर में 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप में अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है। इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है 129/2 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 7 गुना में 7 पर पावर 5। इसमें हर का जो अभाज्य गुणनखंड है, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 7 भी शामिल है, नहीं है। इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत आवर्ती होगा। अब क्वेश्चन है 8 6/15। इसको पहले हम काट लेंगे, 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6, 3 पचे 15। मेरे पास अंश है 2, हर है 5, नीचे 5 दिख रहा है, क्या बोलेंगे? हर का अभाज्य गुणनखंड क्या है? 5 पर पावर m के रूप का है। इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्या है? 35/50। 35/50, 5 से इसको काट लेंगे, 5 सत्ते 35, 5 दहें 50। मेरे पास अब अंश आ गया 7 और हर आ गया 10। तो हम क्या करेंगे? 10 को फैक्टर करेंगे, 2 से लगाएंगे तो मिलेगा 5। हम इसको लिख सकते हैं 7/2 गुना 5। अब हर में क्या दिख रहा है? 2 और 5 रूप में दिख रहा है, तो लिखेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का है।
इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्वेश्चन नंबर 10, 77/210। इसमें अंश है 77, हर है 210। तो हम क्या करेंगे, 210 का फैक्टर करेंगे, 2 से लगाएंगे, 2 इकाई 2, 2 पचे 10, फिर 3 से लगाएंगे, 3 तिहाई 9, 3 पचे 15, 5 से लगाएंगे तो 5 सते 35। इसको हम लिख सकते हैं 77/2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। यहाँ दिख रहा है हर का भाज्य गुणनखंड 2, 3, 5, 7 क्या है, अलग अलग संख्याएं हैं। लिखेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। ऊपर मतलब क्या, क्वेश्चन नंबर 1 को जो हम सॉल्व किए हैं उसमें जो भी भिन्न या परमेय संख्या क्या है, शांत है, उसको क्या करें हम लोग दशमलव प्रसार को निकालेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी परमेय संख्या शांत दशमलव था उसको हम क्या किए, यहाँ पर लिख लिए हैं। हम एक एक करके देखेंगे दशमलव प्रसार को। तो पहला क्वेश्चन है 13/3125। हम क्या करेंगे, 3125 से भाग देंगे 13 में। तो यहाँ 4 डिजिट का संख्या है, तो हम क्या करेंगे 4 डिजिट पुराने की कोशिश करते हैं। दशमलव रखेंगे तो 1 जीरो दे सकते हैं, 1 जीरो और देंगे तो 1 जीरो और दे सकते हैं, 1 जीरो और लेते हैं। मेरे पास आ गया 13,000। अब लगाएंगे 4 बार में, 5 चौक 20 शून्य हासिल 2, 2 चौक 8, 8 2 10 शून्य हासिल 1, 1 चौक 4 1 5, 3 चौका 12। घटाएंगे तो 0 0, 10 में से 5 गया तो 5, 2 में से 2 गया तो 0, 1 में से गया तो 0, बचेगा मेरे पास 500। दशमलव दे चुके हैं तो 1 जीरो रखेंगे अपने मन से। लगाएंगे एक बार में तो 3125, घटाएंगे 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 2 गया तो 7, 9 में से 1 गया तो 8, बचेगा 4 में से 3 गया तो 1। दशमलव दे चुके, 1 जीरो और डालेंगे और लगाएंगे। अब मेरे पास है 18,750, तो 6 बार हम लगाएंगे। 5 छक 30 शून्य हासिल 3, 2 छक 12 3 15 5 हासिल 1, 1 छक 6 1 7 और 3 छका 18। तो पूरा पूरा कट जाएगा, शेषफल आ जाएगा 0। तो मेरे पास जो संख्या बचेगा इसको लिख सकते हैं हम 0.00416। अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है 17/8। हम क्या करेंगे, 8 से भाग देंगे 17 में, 8 दूना 16, बचेगा 1। दशमलव क्या करें, दशमलव रखेंगे और 0 डालेंगे। 8 एकम 8, बचेगा 2, 2। अब फिर क्या करें, 2 पर 0 डालेंगे। 8 दूना 16, बचेगा 4, 0 डालेंगे, 8 बचे 40।
तो कितना आंसर आ जाएगा 2.125। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 15/1600। हम क्या करेंगे, 1600 से 15 में भाग देंगे, तो 1600 भागा 15। हम 1600 के आसपास पहुंचेंगे, दशमलव रखने के बाद क्या करेंगे, एक जीरो डालेंगे, एक जीरो और डालेंगे तो एक जीरो और डाल सकते हैं, 1500 हो गया, एक जीरो और डालेंगे और मेरे पास आ गया 15,000। 16 नंबर 144, 9 बार लगाएंगे, जीरो नंबर जीरो, जीरो नंबर जीरो, 16 नंबर 144। अब घटाएंगे तो जीरो जीरो, 10 में से 4 गया तो 6, 4 में से 4 गया तो 0। अब दशमलव दे चुके पहले से, एक जीरो और रखेंगे और 3 बार लगाएंगे, तो जीरो तिया जीरो, जीरो तिया जीरो, 16 तिया 48। तो घटाएंगे तो जीरो जीरो, 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 2, 5 में से 4 गया तो 1। दशमलव दे चुके हैं तो एक जीरो और डालेंगे और लगाएंगे 7 बार में, जीरो सतह जीरो, जीरो सतह जीरो, 16 सतह 112। तो बचेगा जीरो जीरो, 10 में से 2 गया तो 8, 1 में से गया तो 0। दशमलव दे चुके हैं, जीरो डालेंगे वो, 16 पचे जीरो, पचे जीरो, जीरो पचे जीरो, 16 पचे 80। अब घटाएंगे तो आ जाएगा जीरो, दशमलव प्रसार आ गया 0.0099375। नेक्स्ट है 5 नंबर, 23/2 का क्यू इंटू 5 का स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर बट्टा में 2 पर पावर 3 को लिखेंगे 8, 5 का स्क्वायर लिखेंगे 25। आगे लिखना होगा तो लिख सकते हैं हम 23/25 अठे, 25 अठे होगा 200 और आगे भाग देते हैं। हम क्या करेंगे, 200 से भाग देंगे 23 में, दशमलव रखेंगे, एक जीरो डालेंगे, एक बार लगाएंगे, 200 एकम 200, बचेगा 3। दशमलव दे चुके हैं, एक जीरो डालेंगे, 200 एकम 200। अब कितना बचेगा, जीरो जीरो, 3 में से 2 गया तो 1। दशमलव दे चुके हैं, एक जीरो डालेंगे, 2 पचे 10। तो क्या होगा, घटाएंगे तो जीरो जीरो, कट जाएगा पूरा। दशमलव प्रसार कितना आएगा, हम इसको लिख सकते हैं 23/2 पर पावर 3 इंटू 5 पर पावर 2 बराबर लिख सकते हैं हम लोग 0.115। अब मेरे पास क्वेश्चन है 8 नंबर, 6/15। हम क्या करेंगे, 15 से भाग देंगे 6 में, 15 भागा 6, दशमलव रखेंगे और डालेंगे जीरो, 15 चौका 60। तो हम इसको लिख सकते हैं 0.4। अब क्वेश्चन मेरे पास है 9 नंबर, 35/50। इसको हम आगे देखते हैं। 35/50 को निकालना है। हम क्या करेंगे, 50 से भाग देंगे 35 में, दशमलव रखेंगे और एक जीरो डालेंगे और 5 सते 35, तो 7 बार लगाएंगे, 5 सते 35 पूरा पूरा कट जाएगा। इसको लिख सकते हैं हम लोग 0.7। अब क्वेश्चन नंबर 3, तथा कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय है या नहीं। यदि यह परमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहला संख्या मेरे पास है 43.123456789।
तो संख्या का दशमलव क्या है, 9 पर समाप्त हो रहा है। जब दशमलव उड़ाएंगे तो मेरे पास जो संख्या मिलेगा 1 पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो मिलेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मेरे पास संख्या दिख रहा है 10 से शुरू है। जब हम क्या करते हैं 10 के गुणज में कोई भी संख्या का भाजन करते हैं तो क्या मिलता है, 2 और 5 मिलता है। जैसे अगर हम 10 को लिखते हैं तो हम लिख सकते हैं 2 गुना 5। अगर हम 100 को लिखते हैं तो हम लिखते हैं 2 गुना 5 गुना 2 गुना 5। जब 1000 को लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, 2 गुना 5 गुना 5 गुना 2 पचे 10 पचे 50 पचे 250 गुना 2 गुना 2। तो क्या आ रहा है, 2 और 5 आ रहा है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, बोलेंगे अतः शांत दशमलव प्रसार है